Hello bachcho, let's see the question. The question is read the following statements about asexual reproduction and select the correct one. तो यहाँ पे हमें asexual reproduction के regarding 1 to 4 statements दे रखे हैं और जो correct option है वो हमें यहाँ पे select करना है. Option A is 1 and 2, option B is 2 and 3, option C is 1 and 4 and option D is 1, 3 and 4. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो asexual reproduction होता क्या है उसको हम लोग यहाँ पे किस तरह से define कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो ये जो asexual reproduction होता है इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ये एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है हियर द ऑफ स्प्रिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड इज बाय सिंगल पेरेंट. यहाँ पे जो सिंगल पेरेंट होते हैं उनका ही इन्वॉल्वमेंट होता है विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. तो यहाँ पे ये जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट. तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं हियर द ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू वन अनदर. They are identical to one another and also to the parent and also to the parent. Parent से भी यहाँ पे ये identical होते हैं. तो यहाँ पे जो होता है या offspring जो होते हैं ये आपस में भी identical होते हैं देखने में और यहाँ पे ये जो parent से भी जो होते हैं वो identical होते हैं. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी या जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन्स. बिकॉज वो यहाँ पे जेनेटिकली जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं टू वन अनदर एंड ऑल्सो टू द पेरेंट, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे क्लोन्स बोलते हैं. ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट ओनली. यहाँ पे सिर्फ इन्वॉल्वमेंट होता है सिंगल पेरेंट का and it is a very common type of reproduction. It is a very common type of reproduction in reproduction in algae and fungi. ये बहुत ही कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन है इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक algae and fungi. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम पहले यहाँ पे एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं. तो ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा है इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट. तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है इट इज स्लोअर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये यहाँ पे गलत होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इट इज हम लोग बोल सकते हैं फास्टर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये यहाँ पे फास्टर प्रोसेस होता है देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है वो यहाँ पे फॉल्स होगा. उसके बाद थर्ड में दे रखा है इट प्रोड्यूसेस प्रोजेनी दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल विद द पेरेंट बट नॉट विद वन अनदर. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये आपस में भी जो है आइडेंटिकल होते हैं. दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल विद वन अनदर. लास्ट हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है उसमें लिखा है द प्रोजेनी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी टर्म्ड एज क्लोन्स. ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. दे कैन बी टर्म्ड एज क्लोन्स. तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ट्रू है. सो ऑप्शन सी में दे रखा है 1 and 4. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.